नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया वैष्णव। राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसमें नलिनी श्रीधर और 6 दोषियों को रिहा किया गया है। यही 6 दोषियों ने 4 वर्ष पहले राज्यपाल से याचिका दर्ज की थी, परंतु कोई कार्यवाही न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिहा किया गया है। दोस्तों, राजीव गांधी हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आज मैं आपको इनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहती हूँ। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। इनकी माताजी श्रीमती इंदिरा गांधी और इनके पिता फिरोज गांधी थे। राजीव गांधी की शादी एंटिनो मारिनो नामक एक युवती से हुई थी, जो कि इटली की रहने वाली थी। शादी के बाद एंटिनो मारिनो ने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया था। राजीव गांधी के 2 बच्चे हुए, जिनका नाम पहला राहुल गांधी, दूसरी प्रियंका गांधी थी। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि राजीव गांधी को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर 1980 में उनके छोटे भाई संजय गांधी की एयरक्राफ्ट क्रैश में मौत होने के कारण उन्हें उनकी माताजी श्रीमती इंदिरा गांधी को सहयोग करने में राजनीति में आना पड़ा। वह सबसे पहले अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीत के सांसद बने। फिर 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की उनके बॉडीगार्ड द्वारा हत्या करने पर उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। कुछ समय बाद फिर से प्रधानमंत्री चुनाव होते हैं और सबसे ज्यादा बहुमत मिलने पर उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। राजीव गांधी को भारत में सूचना क्रांति का जनक भी कहा जाता है, तथा राजीव गांधी वह पहले व्यक्ति थे जो यूएस से भारत कंप्यूटर लेकर आए थे। उन्हें कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन का श्रेय पूरा राजीव गांधी जी को ही जाता है। हमारा देश उन्नति की राह पर चल रहा था, परंतु हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, जहां पर गृह युद्ध हो रहा था सिन्हाला और हिंदू तमिल्स के बीच में, वहां हिंदू तमिल्स अपने हक की लड़ाई कर रहे थे। पर सिन्हाला को यह डर था, अगर हिंदू तमिल्स की जनसंख्या बढ़ गई तथा उन्हें उनके राइट्स मिल गए तो वह सिन्हालस पर हावी हो सकते हैं। और इन्हीं के चलते हिंदू तमिल्स ने अपना अलग से ग्रुप बना दिया, जिनका नाम उसने रखा LTTE, जिसका मतलब होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल्स एलम। और इन्हीं सब के चलते भारत और श्रीलंका एक एकॉर्ड साइन करते हैं, जिनका नाम वह रखते हैं इंडिया श्रीलंका पीस एकॉर्ड 1987 में। श्रीलंका में बैठा LTTE का हेड वेलुपिलाई प्रभाकरण इस एकॉर्ड से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वह चाहता है कि श्रीलंका के 2 पार्टीशन हो जाए, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट पूरा हिंदू तमिल्स के पास जाए। वह यह चिट्ठी लेकर राजीव गांधी जी के पास जाता है। पूरे 1.5 घंटे की मीटिंग में वह यह पेश करता है कि श्रीलंका के 2 पार्टीशन होना चाहिए, पर राजीव गांधी जी बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि श्रीलंका के 2 पार्टीशन हो। वह प्रभाकरण को समझाते हुए यह कहते हैं कि अगर वह यह ट्रीटी वापस ले ले, मतलब अगर 2 पार्टीशन ना करे, तो राजीव गांधी जी श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स को भेजेंगे तथा हिंदू तमिल्स की रक्षा करेंगे। सोच समझने के बाद प्रभाकरण इस ट्रीटी से मान जाता है तथा श्रीलंका वापस लौटने के बाद वह जितने भी उनके पास हथियार रहते हैं वह मिलिटेंट को वापस लौटा देता है और पीस रखने की वादा करता है। कुछ दिनों तक प्रभाकरण अपने सारे हथियार उन्हें लौटा देता है, परंतु एक दिन ऐसा मोड़ आता है कि प्रभाकरण अपने हथियार लौटाना बंद कर देता है। पर कुछ दिन बाद प्रभाकरण ने अपने आर्म सप्लाई करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें कहीं से यह पता चलता है कि जो वो आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं वह उनके अपोजिशन के पास जा रहे हैं, जो कि उनके लिए घातक है। इंडिया से भेजी गई पीस कीपिंग फोर्स, जो कि वहां पर शांति बनाने आई थी, वही LTTE से लड़ बैठती है तथा इनकी लड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि श्रीलंका की सरकार को राजीव गांधी से बात करके पीस कीपिंग फोर्स को वापस से भारत भेजना पड़ता है, जिससे कि श्रीलंका में बहुत से दंगे देखे गए। भारत के तमिलनाडु में भी बहुत सी प्रॉब्लम होने लगी। इसके कारण पीस कीपिंग फोर्स वापस से भारत आ गई, परंतु LTTE के ग्रुप को बहुत प्रॉब्लम होने लगी। इसके बाद श्रीलंका में प्रधानमंत्री के फिर से चुनाव होते हैं, सरकार बदल जाती है और सरकार LTTE के ग्रुप से हाथ मिला लेती है। परंतु यही दौर हमारे भारत में भी चल रहा था। सरकार बदल जाती है, VP सिंह की सरकार आ जाती है और राजीव गांधी फिर से चुनाव की तैयारी करते हैं। पर LTTE के ग्रुप को यह संदेह रहता है कि अगर राजीव गांधी की सरकार फिर से आ जाती है तो वह पीस कीपिंग फोर्स वापस से श्रीलंका में भेज देंगे और फिर से दंगे शुरू हो जाएंगे। परंतु LTTE का ग्रुप एक साजिश रचता है, जिसमें कि भारत में हो रहे लोकसभा के चुनाव में राजीव गांधी तमिलनाडु में अपनी एक रैली आयोजित करते हैं। वह मंच तक भी नहीं पहुंचते हैं कि एक सुसाइड बॉम्बर, जो कि एक महिला रहती है, वह उनसे पास में आती है और वह फट जाता है।
जिससे कि वहाँ मौजूद 17 लोगों की मौत हो जाती है और राजीव गांधी जी की भी मौत हो जाती है। इसका मेन कारण एलटीटी का ग्रुप ही था कि अगर भारत में राजीव गांधी जी की सरकार वापस आ जाती तो एलटीटी के ग्रुप के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि पीस कीपिंग फोर्स वापस से हो सकता था कि श्रीलंका में स्थापित की जाए शांति के लिए, क्योंकि एकॉर्ड साइन तो पहले ही हो चुका था 1987 में। इन्हीं सब के चलते राजीव गांधी जी का इतना बड़ा असैसिनेशन हुआ। दोस्तों, हमारे चैनल डेली अफेयर्स को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।